नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए सेक सब्जेक्ट जो आपका डिजिटल एजुकेशन है दोस्तों, उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। लेकिन ये वीडियो जो है दोस्तों वो हम इंग्लिश में देखेंगे। इसलिए इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है पहले डिजिटल एजुकेशन रखे थे, जो सेमेस्टर 1 वाले 2 वाले, उन सभी स्टूडेंट से आप मिल लीजिएगा। साथ ही साथ PYQ भी देखिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो अगर आपका डिजिटल एजुकेशन है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आप हिंदी में लिख देते तब आपको प्रमोट कर दिया जाता है, ऐसा हुआ था, ठीक है। इसलिए हम आपको बोलेंगे आप इंग्लिश में ही लिखिए। चलिए देखते हैं, सिंपल वर्ड में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुछ क्वेश्चन लिए हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पहले पूछा जा चुका है, साथ ही साथ उसका आंसर देखेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारा डिजिटल तकनीक है दोस्तों उसका हम लोग महत्व देखेंगे, साथ ही साथ उसका जो है रोल क्या रहता है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या रहता है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए समझेंगे अच्छे से। तो देखिए आंसर लिखा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, डिवाइसेज एंड सिस्टम्स दैट यूज द इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स. It includes a smartphone, laptops, software, and apps. Today, we cannot imagine your life without digital technology. It has changed how we talk, study, work, and do business. यानी ये बोल रहा है दोस्तों कि जो हमारा डिजिटल तकनीक होता है, ठीक है, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हो, कोई भी डिवाइस हो, या फिर कोई भी सिस्टम वगैरह, ऐप वगैरह हो, जिसका यूज हम लोग जो है जो इंटरनेट या फिर कंप्यूटर में करते हैं, तो वही हमारा डिजिटल तकनीक कहलाता है। चलिए इसमें क्या क्या आता है, तो हमारा स्मार्टफोन आता है, लैपटॉप्स आता है, सॉफ्टवेयर आता है और बहुत सारे ऐप वगैरह आते हैं। और ये बोल रहा है कि आज के जीवन में जो है, आज की दुनिया में हम लोग बिना डिजिटल तकनीक का जो है ये इमेजिन ही नहीं कर सकते क्या लाइफ कैसा होगा, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी है या फिर आप समझ लीजिए डिजिटल तकनीक, वो बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। ये हमें जो है हर तरीक़ा से चेंज कर चुका है, बात करने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका चेंज कर चुका है, काम करने का तरीका और बिजनेस वगैरह करने का तरीका जो है डिजिटल तकनीक पूरे तरीक़ा से चेंज कर चुका है। चलिए एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे कि रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी इसकी भूमिका क्या है। तो देखिए पहला हो जाता है ईजी कम्युनिकेशन, यानी आसानी से आप जो है किसी को कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसी को जो है सूचना दे पाते हैं। तो इट कनेक्ट्स पीपल इंस्टेंटली, यानी कोई भी इंसान से हम तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू एनी वन इन द वर्ल्ड विथ इन सेकेंड यूजिंग व्हाट्सअप, ईमेल और वीडियो कॉल, यानी जूम वगैरह के माध्यम से, जूम यानी वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम दुनिया में कहीं भी बैठे इंसान से एक ही सेकंड में तुरंत से जो है हम उससे कनेक्ट होके उससे बात कर पाते हैं। तो ये हमारा होता है डिजिटल तकनीक के माध्यम से। सीधा समझिए कि हम जो है आसानी से किसी से जो है कम्युनिकेट कर पाते, ठीक है। चलिए फिर दूसरा हो गया, दूसरी भूमिका है दोस्तों कि क्विक इन्फॉर्मेशन, यानी तुरंत जानकारी मिलना या फिर तुरंत जानकारी। तो देखिए लिखा है कि विथ गूगल एंड यूट्यूब एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल जस्ट वन क्लिक, यानी एक ही क्लिक में आपको गूगल से, यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यम से आपको तुरंत एक क्लिक में जो है स्टडी मटेरियल वगैरह या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह तुरंत मिल जाता है। यू डू नॉट नीड टू गो टू बिग लाइब्रेरी, यानी आपको कोई भी बड़े लाइब्रेरी, बड़े पुस्तकालय जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक ही क्लिक में जो है डिजिटल सिस्टम के माध्यम से तुरंत आप जो है कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा हो गया कि वर्क ऑटोमेशन, यानी काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक भी हो जाता है या फिर जल्दी हो जाता है। तो देखिए लिखा है कि कंप्यूटर्स कैन डू डिफ़िकल्ट एंड रिपीटेटिव ह्यूमन टास्क एवरी क्विकली, यानी जो भी मनुष्य का काम हो वो कंप्यूटर जो है बहुत ही जल्दी कर देता है और साथ ही साथ हमारा जो है समय भी बचाता है। देखिए दिस सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूज ह्यूमन मिस्टेक्स इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिस, यार ऑफिस और फैक्ट्री में जो मनुष्य के द्वारा यानी आदमी के द्वारा जो गलती होती है उसे भी कम करने का काम करता है ये हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है कि सेफ डाटा स्टोरेज। तो देखिए लिखा है अर्लियर कंपनीज यूज्ड हैवी पेपर फाइल विच कुड गेट रन, यानी कि
पहले क्या कंपनी करती थी कि पेपर कागज़ वगैरह का फाइल वगैरह रखती थी जो सेफ नहीं रहता था, ज़्यादा दिन रख नहीं पाते थे, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा देखिए, नो वी स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा सेफली ऑफ कंप्यूटर एंड क्लाउड स्टोरेज, यानी अब जो है कंपनी वगैरह अपने डाटा वगैरह को बहुत ही सेफली रख सकती है कंप्यूटर में या फिर अपने क्लाउड स्टोरेज में, और बहुत ज़्यादा डाटा को जो है, यानी ज़्यादा मात्रा में डाटा है फिर भी जो है सेफली रखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो कोई भी डाटा है उसे संग्रह अच्छे से हो पाता है। फिर है ऑनलाइन शॉपिंग एंड पेमेंट्स, इट्स पावर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स लाइक अमेजोन आल्सो, यानी अमेजोन वगैरह जो है आप देख सकते हैं, उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आल्सो एप्स लाइक यूपीआई एंड नेट बैंकिंग लेट यू सेंड मनी इंस्टेंटली विदाउट यूजिंग फिजिकल कार्ड, यानी बिना फिजिकल कैश के, यानी बिना पैसा दिए आप जो है तुरंत जो है पैसा किसी को भेज पाते हैं। तो ये सभी होता है हमारा कैसे, तो डिजिटल तकनीक के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों। तो ये सभी भूमिका रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व देखेंगे दोस्तों, क्या क्या महत्व है। तो पहला हो गया कि ग्रो इज द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करता है, ग्रो करने का काम करता है। तो देखिए लिखा है इट क्रिएट्स न्यू बिजनेसेस एंड मिलियंस ऑफ जॉब, जैसे कि बहुत सारा ये जॉब वगैरह भी बनाने का काम करता है। कैसे, जैसे देखिए ऐप डेवलपर का जॉब हो गया, आपको कंप्यूटर इंजीनियर्स का जॉब हो गया, और डिजिटल मैनेजर वगैरह। तो यहाँ से देखिए ग्रो करता है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में भी, और आपको ये जो है कंट्री को ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हो गया चेंजेस इन एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा ये बदलाव किया है, ठीक है, ये भी इसका जो है महत्व रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस एंड वेबसाइट्स मेक लर्निंग वेरी चीप एंड इजी, यानी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जो हम पढ़ने का जो सुविधा है वो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। A student sitting a small village can learn from a best teacher in the world, यानी दुनिया के कोई भी अच्छे टीचर से ऑनलाइन के माध्यम से गांव में बैठ बैठ के जो है स्टूडेंट पढ़ सकता है, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट टीचर से। तो ये है। चलिए आगे हो गया हमारा कि बेटर हेल्थ केयर दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि डॉक्टर्स कैन चेक पेशेंट ऑनलाइन, यानी डॉक्टर जो है पेशेंट को ऑनलाइन भी चेक कर सकता है टेली मेडिसिन के माध्यम से। साथ ही साथ वो जो है बिग मेडिकल मशीन, जो हमारा बिग मेडिकल मशीन आता है, जैसे कि MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह का मशीन, ये सब भी जो है वो डिजिटल टेक के माध्यम से ही जो है कोई भी बीमारी वगैरह को एक्यूरेट वो बता पाता है, पता कर पाता है। तो ये हमारा महत्व रहा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे गुड गवर्नेंस, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं कि ई गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट्स कैन नाउ सेंड मनी डायरेक्टली टू पुअर बैंक अकाउंट, यानी पहले क्या होता था, कुछ भी हो जैसे पेंशन वगैरह तो हाथ में दिया जाता था ऑफलाइन तरीके से, तो वो सब बहुत ही दिक्कत था। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट वो पुअर पीपल वगैरह के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजता है, तो बीच में किसी तरीक़े से कोई भी धोखाधड़ी वगैरह का कोई काम नहीं होता है। देखिए लिखा है कि सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर पासवर्ड्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन विदाउट पेइंग बैरिंग, यानी बिना घूस वगैरह दिए कोई भी सिटीजन, कोई भी आम जनता जो है अपना पासवर्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन अप्लाई कर पाता है। तो ये सुविधाएं हुई है। आगे देखेंगे कि लिखा है दोस्तों कि सेव्स टाइम एंड मनी, यानी इससे जो है हमारा समय और मनी दोनों बचता है। तो डिजिटल वर्क रिमूव्स पेपर वर्क एंड फिजिकल ट्रैवल, यानी आने जाने का खर्चा, पेपर वर्क वगैरह बचा रहा है ना। तो दिस हेल्प पीपल एंड कंपनी सेव ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम एंड मनी, यानी कंपनी का हो गया ये बहुत ज़्यादा पैसा, यानी मनुष्य और कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा समय बचाने का काम करता है। तो ये सभी जो है हमारा दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो हमने जो है महत्व देखे, साथ ही साथ भूमिका दोनों देख लिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडर्न टेक ट्रेंड, ठीक है, यानी आजकल कौन सा मॉडर्न यानी आधुनिक टेक ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें आपका सबसे पहले चल रहा है AI वगैरह, आपने देखा होगा AI से वीडियो बन रहा है, फेक वीडियो या फिर जो भी हो रहा, हेल्प भी कर रहा है पढ़ने में भी। देखिए लिखा है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर स्मार्ट कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक एंड वर्क लाइक ह्यूमन, ये मनुष्य के जैसा काम करता है, जैसे कि आपका ChatGPT, आप इससे जो है कुछ भी पूछते हैं आपको जवाब देता है ना। फिर हमारा हो गया साइबर सिक्योरिटी दोस्तों, दिस इज
द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोटेक्ट योर एंड फोन डाटा एंड बैंक अकाउंट फॉर ऑनलाइन हैकर एंड थीफ्स, यानी ऑनलाइन हैकर वगैरह, चोर वगैरह से जो है हमारा फ़ोन का डाटा और साथ ही साथ बैंक अकाउंट को जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा मॉडर्न आधुनिक जो है ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इट हैज़ सम प्रॉब्लम लाइक ऑनलाइन स्कैम एंड फोन एडिशन, यानी ये जो है बहुत ही ताकतवर वेपन के जैसा है आधुनिक वर्ल्ड के लिए, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि ऑनलाइन स्कैम वगैरह, साथ ही साथ जो है फ़ोन वगैरह का लत लग जाना, तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन इसका जो है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा इसका बेनिफिट है। देखिए लिखा है कि बट इट्स बेनिफिट्स आर मच बिगर, इट्स मैक ह्यूमन लाइफ फास्ट इजी एंड कंफर्टेबल, यानी कि मनुष्य के लाइफ को ये जो है बहुत ही तेज, बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक बनाने का काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है सिग्निफिकेंस और रोल जरूर पूछा जाता है, तो आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन ये हमारा शिक्षा यानी एजुकेशन, इसकी भूमिका, इसके महत्व को देखेंगे, जो कि आखिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहा है हमारे शिक्षा में। तो चलिए आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो आंसर है दोस्तों कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली चेंज द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीक़ा से जो हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम, उसको पूरी तरीक़ा से चेंज करने का काम किया है। अर्लियर एजुकेशन वाज लिमिटेड टू फिजिकल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड्स एंड हैवी टेक्स्ट बुक, यानी इसमें क्या होता था, एक लिमिट रहता था। आपको जो है एक जगह में अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो 10, 20, 50, 100 इतना ही बैठ सकते हैं, उसमें लाखों तो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये एक लिमिट रहता था क्लासरूम का, ब्लैक बोर्ड का और बहुत सारे किताब का एक लिमिट रहता था। तो देखिए आज जो चल रहा है यानी टुडे डिजिटल टूल्स लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, द इंटरनेट एंड स्मार्ट बोर्ड्स हैव मेड लर्न मॉडर्न, इंटरैक्टिव एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी इससे क्या हुआ, आजकल जो शिक्षा है वो डिजिटल टूल्स के माध्यम से, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड वगैरह के माध्यम से ये आधुनिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सब यानी एवरीवन के लिए कहीं भी बैठ के लोग इसका जो है फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो ये इसकी फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे कि रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है शिक्षा में, तो वो देखेंगे। तो पहला हो गया स्मार्ट क्लासेस दोस्तों। तो देखिए लिखा है ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाई स्मार्ट डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, यानी जो पारंपरिक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया डिजिटल स्मार्ट बोर्ड में। टीचर्स यूज एनिमेशंस, वीडियोज एंड प्रेजेंटेशंस टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक इजली, यानी टीचर वगैरह क्या करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी हार्ड टॉपिक है उसे समझाने के लिए एनिमेशन का यूज करते हैं, वीडियो का यूज करते हैं, अपना जो है रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं ताकि बच्चों को डिफ़िकल्ट टॉपिक वगैरह इजीली समझ आ सके। तो ये हमारा स्मार्ट क्लासेस वगैरह हो गया। फिर हो गया दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें हमारा आ जाता है कि वेबसाइट्स एंड एप्स लाइक यूट्यूब, कौरसेरा और खान एकेडमी अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक कोर्स ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम होम, यानी कि ये जो हमारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म वगैरह भी आप देखे होंगे कि घर बैठे बैठे वो लोग कोर्स भेजते हैं, ठीक है, ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स लेके उनसे पढ़ाई कर सके। तो वही बता रहा है कि ई प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि डिजिटल टेक्स्ट बुक, जो कि हमारा ई बुक कहते हैं। तो स्टूडेंट डू नॉट नीड टू कैरी हैवी बैग फाइल विथ बुक, यानी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कोई बहुत बड़ा बैग जो है उठाने का ज़रूरत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एजुकेशनल बुक एंड रिसर्च पेपर कैन बी स्टोर वन ए सिंगल टैबलेट और फ़ोन, यानी कि हजारों आपका बुक हो गया या फिर कोई भी रिसर्च पेपर हो गया, उसे आप जो है एक सिंगल टैबलेट या फिर सिंगल फ़ोन में जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जब ज़रूरी हो तब आप उसका यूज कर सकते हैं। तो वही हमारा डिजिटल टेक्स्ट बुक हो गया। आपको कोई भी बोझ वगैरह उठाने का ज़रूरत नहीं है, उतना बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे है
कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड असाइनमेंट, तो देखिए लिखा है कि एग्जाम्स, क्यूजेज एंड असाइनमेंट्स आर नो कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी एग्जाम वगैरह, क्यूज वगैरह, असाइनमेंट वगैरह ये सब जो है कंडक्ट ऑनलाइन किया जा रहा है। दिस हेल्प इज क्यूक एवोल्यूशन एंड गिव इंस्टेंट रिजल्ट टू स्टूडेंट। आप देखे होंगे क्यूज वगैरह आप कई बार देते हैं तो तुरंत से रिजल्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात हुआ है ना। और पहले जो पेपर में लिया जाता था ऑफलाइन तरीके से, वहाँ आपको रिजल्ट चेक होता था टीचर के द्वारा, तब दिया जाता था, लेकिन यहाँ क्यूज वगैरह के माध्यम से सामने आपको जो है रिजल्ट तुरंत क्विकली पता चल जाता है। फिर इजी कम्युनिकेशन, की आसानी से आप जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। एजुकेशनल एप्स एंड ईमेल्स हेल्प स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स स्टे कनेक्ट, यानी सबको जो है आपस में ईजिली जो है कनेक्ट करने का काम करता है। टीचर्स कैन ईजिली शेयर नोट्स, होमवर्क एंड परफॉर्मेंस अपडेट, यानी टीचर जो है आसानी से जो है आपको नोट्स वगैरह, होमवर्क वगैरह और परफॉर्मेंस अपडेट वगैरह शेयर कर सकता है। तो ये सभी आसानी हुआ, ये सभी जो है भूमिका रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी के शिक्षा में। चलिए आगे देखेंगे इसके महत्व के बारे में, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में इसका क्या महत्व है। तो पहला हो गया दोस्तों कि एजुकेशन फॉर एवरीवन, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि ए स्टूडेंट लिविंग ए स्मॉल विलेज कैन लर्न कोडिंग, साइंस और लैंग्वेज फ्रॉम द बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड यूजिंग जस्ट ए स्मार्टफोन एंड इंटरनेट, यानी एक छोटे से गांव में बैठा स्टूडेंट भी जो है कोडिंग सीख सकता है, विज्ञान सीख सकता है, कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, वो भी बेस्ट प्रोफेसर से, दुनिया के कोई भी बेस्ट प्रोफेसर से, सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए, ठीक है। तो ये इसका जो है फायदे हैं, ये इसके महत्व हैं दोस्तों, सिग्निफिकेंस है। चलिए आगे देखेंगे फ्लेक्सिबल लर्निंग, स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ऑन स्पीड, यानी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कोई मान लीजिए लेक्चर अभी एक ही बार में ख़त्म कर दे रहा है 1 घंटा का, कोई आधा घंटा अभी करेगा और बाद में चाहे तो वो जो है रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में कर सकता है। तो ये यानी अपने स्पीड के अनुसार वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बोर्ड में क्या होता था, लिखा दिया जाता था, लिखे तो ठीक है, ना लिखे तो ख़त्म, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड ए टॉपिक दे कैन रिवाइंड वीडियो लेक्चर एंड वॉच देम मल्टीपल टाइम, अगर उसे जो है समझ नहीं आ रहा है तो वो दोबारा बार बार रिपीट करके वही वीडियो लेक्चर को देख के उस टॉपिक को समझ सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल लर्निंग हो गया साथियों। चलिए आगे हमारा कि सेव्स कॉस्ट एंड टाइम, यानी डिजिटल एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी पढ़ने के लिए जो ट्रैवलिंग जाना पड़ता था, बहुत ही एक्सपेंसिव यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा जो फिजिकल बुक वगैरह खरीदना पड़ता था, यानी बुक वगैरह, और साथ ही साथ क्लासरूम का रेंट वगैरह देना पड़ता था, ये सभी चीज़ों को वो कम करने का काम किया है डिजिटल एजुकेशन। इट्स मैक क्वालिटी एजुकेशन है अफोर्डेबल, यानी कि अच्छा एजुकेशन को जो है ये बहुत ही सस्ता में अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये देने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे है इंगेजिंग एंड फन लर्निंग दोस्तों, यानी पढ़ाई आपको जो है विजुअल टूल के साथ, 3D डायग्राम के साथ एंड एजुकेशनल गेम्स कीप स्टूडेंट इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि इंटरेस्टेड, स्टूडेंट को समझाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए विजुअल टूल्स का, 3D डायग्राम वगैरह का समझाने के लिए, एजुकेशनल गेम वगैरह ये सबको रखा जाता है। इट्स टर्न बोरिंग टेक्स्ट चैप्टर इनटू इंटरैक्ट विजुअल स्टोरी, यानी अगर बोरिंग वगैरह लगता है तो उस समय जो है टीचर वगैरह क्या करते हैं, स्टूडेंट को जो है इंगेज करने के लिए, उसको जो है इंटरैक्टिव करने के लिए विजुअल स्टोरी वगैरह के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर देखेंगे हम लोग दोस्तों कि प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, यानी जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यूजिंग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टूल्स फ्रॉम एन अर्ली एज हेल्प स्टूडेंट डेवलप टेक्निकल स्किल, यानी इससे क्या होगा, स्टूडेंट का टेक्निकल स्किल डेवलप होगा, जो कि मॉडर्न आधुनिक जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सभी जो है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में जो है महत्व है, इसका भूमिका है दोस्तों। चलिए दोनों देख लिए, कुछ देखिए चुनौतियां आता है, मेजर यानी मेन चैलेंजेस या फिर मेजर प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। तो पहला हो गया कि डिजिटल डिवाइड, मैनी पुअर स्टूडेंट एंड पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया, यानी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जो
स्टिल डू नॉट हैव गुड इंटरनेट ऑन लैपटॉप, यानी इनके पास ना तो अच्छी इंटरनेट के कनेक्शन है, ना ही इनके पास लैपटॉप है, जो बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके कारण वो जो है ऑनलाइन शिक्षा नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे, दूसरा हो गया डिस्ट्रैक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक्सेसिव यूज ऑफ डिवाइसेज कैन लीड टू अ स्क्रीन एडिशन, यानी कि आपको जो है स्क्रीन का लत लग सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा, इससे क्या होगा, आई स्ट्रेन हो गया आपका, एंड डिस्ट्रैक्ट फॉर एक्चुअल स्टडी, ठीक है, यानी स्टडी वगैरह से भटकना। तो ये सभी जो है मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है हमारा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ए बॉर्न ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, यानी समझ लीजिए एजुकेशन सेक्टर का एक, समझ लीजिए बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी आप समझ सकते हैं। वाइल चैलेंजेस लाइक द डिजिटल डिवाइड नीड टू सॉल्व, यानी जो डिजिटल डिवाइड्स है, यानी कहीं कम इंटरनेट वगैरह का सुविधा नहीं है, कहीं है, तो ये सभी चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ सक्सेसफुली ब्रोकन डाउन द वॉल्स ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल, ये पूरी तरीक़ा से जो है तोड़ सकता है जो पारंपरिक जो स्कूल है उसको। इट हैज़ मेड लर्निंग ओपन, इजी एंड अफोर्डेबल फॉर द इंटायर वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में ये बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छे जो है वो एजुकेशन लर्निंग तरीका ये है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग बहुत ही आसान होता है ना, आप कहीं भी बैठ के किसी भी तरीका से कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो पा रहा है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़रूर समझिएगा। चलिए आगे हो गया क्वेश्चन तीसरा कि एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी हमारा जो डिजिटल शिक्षा है उसका क्या प्रमुख चैलेंज है इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इंडिया में। तो देखिए आंसर लिखा है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया में है बहुत ही बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ हैं, ठीक है। नो डे ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन इज ग्रोविंग वेरी फास्ट, यानी आजकल जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। बट इंडिया इज ए कंट्री विथ हग डिफरेंस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बहुत सारा यहाँ डिफरेंस है, कहीं ग्रामीण एरिया है, कहीं गरीब अमीर, ये सब बहुत सारा, मतलब असमानता बहुत ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि सम पीपल्स आर वेरी रिच वाइल मैनी लिव इन पुअर कंडीशन, यानी कुछ ज़्यादा रिच है, कुछ जो है पूरा गरीबी, मतलब गरीब कंडीशन में जी रहा है। सम लिव्स इन अ स्मार्ट सिटी वाइल अदर लिव्स इन रिमोट विलेज, यानी कोई स्मार्ट सिटी में है तो कोई जो है ग्रामीण विलेज में। तो ये सभी डिफरेंसेस है इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस रनिंग डिजिटल एजुकेशन सक्सेसफुली अक्रॉस द होल वर्ल्ड फेस मैनी मेजर प्रॉब्लम, यानी कि यही सब कारण से, यही सब डिफरेंस के कारण से जो हमारा डिजिटल शिक्षा है वो सफलतापूर्वक पूरे देश में जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और साथ ही साथ इसको जो है बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि मेजर चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेज है। तो पहला हो गया हमारा, देखिए द हग डिजिटल डिवाइड, यानी कि गैप होता है रिच और अमीर के बीच, यानी गरीब और अमीर के बीच जो है डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा है, गैप है। देखिए सिटी एंड विलेज, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इन सिटीज स्टूडेंट हैव पर्सनल लैपटॉप, टैबलेट एंड फास्ट ब्रॉडबैंड वाईफाई, ये सब जो है उनके घर में रहता है, यानी कि सिटी वाले स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल लैपटॉप रहता है, टैबलेट रहता है और फास्ट वाईफाई वगैरह जो है घर में ही रहता है। और साथ ही साथ देखिएगा गांव वाले, यानी कि वन फोन फॉर द फैमिली, यानी पूरे परिवार में एक ही फ़ोन रहता है। इन रूरल विलेज एंड इंटायर पुअर फैमिली ऑफ्टन ऑन ओनली वन बेसिक स्मार्टफोन, सिर्फ एक बेसिक स्मार्टफोन उन लोगों के पास रहता है। इफ़ द पेरेंट्स गो आउट फ्रॉम वर्क दे टेक द फोन विथ देम एंड द चिल्ड्रेन कैन नॉट अटेंड देयर ऑनलाइन क्लासेस, यानी क्या होता है कि देखिए उनके माता पिता ठीक काम पर चल गए, फ़ोन को लेके चल गए, तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो अच्छे से जो है अपना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में दोस्तों, जहाँ शहर और विलेज का बहुत बड़ा गैप होता है। चलिए आगे हमारा हो गया कि बैड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, यानी कि बहुत ही जो है बुरा
बुरा इंटरनेट का कंडीशन, साथ ही साथ जो है बिजली का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। देखिए इंटरनेट प्रॉब्लम देखेंगे तो हाई स्पीड इंटरनेट जो हमारा 4G 5G है, ये हर जगह पर स्टेबल नहीं रहता, इज स्टिल नॉट स्टेबल इन मैनी डीप विलेज एरिया, यानी जो ग्रामीण इलाका है, गांव इलाका है, वहाँ ये जो है स्टेबल नहीं रहता है। तो ये इससे प्रॉब्लम क्या होता है, तो देखिए वीडियो लेक्चर कंटिन्यूसली बफरिंग होता है, लैग होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए आगे हो गया पावर कट, यानी कि जो लाइन वगैरह जाना बार बार। तो ऑनलाइन लर्निंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज डिवाइस। मैनी इंडियन विलेज फेस डेली पावर कट ऑफ 6 से 8 घंटा, यानी बहुत सारा ऐसा भी गांव है दोस्तों जहां 6 से 8 घंटा जो है लाइन कट जाती। अभी भी यहाँ भी देखिएगा, हम लोग के यहाँ भी अगर बारिश वगैरह आता है तो 2 3 दिन बारिश नहीं आता, तो उस कंडीशन में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है पूरा तरीका से नामुमकिन है। इफ़ द फोन बैटरी डाइज लर्निंग स्टॉप, यानी कि फ़ोन का बैटरी डाइज है तो पढ़ाई बंद हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। चलिए तीसरा प्रॉब्लम है द लैंग्वेज बैरियर, यानी कि भाषा का प्रॉब्लम। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश, यानी मोस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी एजुकेशनल वेबसाइट, वीडियो एनिमेशंस एंड लर्निंग सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड इन इंग्लिश, यानी जो भी हमारा हाई क्वालिटी का एजुकेशन वेबसाइट होता है, वीडियो एनिमेशन होता है, लर्निंग सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, वो इंग्लिश में ही रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि लोकल लैंग्वेज स्टूडेंट, मिलियंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन रिलीजनल मीडियम, यानी वो जो है अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी में, मराठी में, तमिल में, बंगाली में और तेलुगु में। देयर इज ए हग शॉर्टेज ऑफ गुड डिजिटल एजुकेशन कंटेंट इन देयर लोकल लैंग्वेज, यानी इनके लोकल लैंग्वेज में वैसा कुछ जो है नहीं रहता है, डिजिटल स्टडी का कंटेंट अच्छा नहीं होता है। तो ये सभी बहुत बड़ा जो है गैप रहता है, प्रॉब्लम रहता है। चलिए आगे हो गया कि टीचर्स लैकिंग टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी टीचर को जो है टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी। ट्रेडिशनल मेथड, जो पारंपरिक पहले का मेथड था ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का, तो मोस्ट टीचर्स इन इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चौक टीचिंग मेथड, यानी जो भी हमारे इंडिया के टीचर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर या फिर जो भी समझ लीजिए, अधिकतर उनको क्या आदत है, तो ब्लैक बोर्ड और चौक के माध्यम से पढ़ाने का, तो वही उनको ज़्यादा आता है, उसी में वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये कमी हो जाती है, ट्रेनिंग की कमी हो जाती है। टेक कन्फ्यूजन दोस्तों, दे डू नॉट नो, यानी उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरीका से जो है PDF नोट्स बनाना है, किस तरीका से जो है डिजिटल प्रेजेंटेशंस करना है, किस तरीका से हैंडल करना है ऑनलाइन मीटिंग वगैरह, जैसे कि जूम पे, गूगल मीट वगैरह पर, और किस तरीका से जो है स्टूडेंट की चीटिंग को ऑनलाइन पकड़ना है। तो ये सभी जानकारी जो है इंडियन टीचर्स के पास नहीं रहती है, जो प्रॉब्लम होता है। फिर हो गया फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स, यानी कि आर्थिक बोझ का दबाव पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर। देखिए एक्सपेंसिव गैजेट, बाइंग ए डिसेंट स्मार्टफोन और कंप्यूटर कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, यानी ये सब बहुत ही महंगा होता है, जो बहुत ही बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ का कारण बन सकता है। रिक्यूरिंग कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम बाइंग द डिवाइस, पेरेंट्स हैव टू पे फॉर एक्सपेंसिव मंथली इंटरनेट डाटा पैक, यानी एक बार तो उन्होंने खरीद लिया किसी तरीका से, लेकिन उन्हें जो है मंथली जो है इंटरनेट डाटा पैक, कई बार जो है EMI पर अगर लिए हैं तो EMI भरना पड़ता है। तो ये सब जो है फॉर ए पुअर लेबरर और फार्मर दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इम्पॉसिबल टू पे, उन लोगों को जो है ये इम्पॉसिबल होता है पे करना, जिससे प्रॉब्लम आती है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है दोस्तों इंडिया में डिजिटल एजुकेशन का। चलिए आगे देखेंगे कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड लेबोरेटरी लर्निंग, यानी इसमें बहुत ही बड़ा कमी रहती है प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी लर्निंग का, सिर्फ थ्योरी होता है। डिजिटल एजुकेशन इज गुड ओनली फॉर रीडिंग थ्योरी, यानी ये अच्छा है लेकिन सिर्फ हमारा रीडिंग थ्योरी के लिए, इसमें कोई भी जो है प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लर्निंग वगैरह नहीं होती। देखिए लिखा है कि नो रियल एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स लाइक हमारा साइंस, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर कोडिंग एंड इंजीनियरिंग रिक्वायर फिजिकल लेबोरेटरी ऑन
एंड मशीनरी, यानी ये सब जो हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस वगैरह, ये सब में बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। ये पूरा नहीं कर पाता हमारा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न हाउ टू मिक्स केमिकल और फिक्स मशीन्स जस्ट बाय वाचिंग ए स्क्रीन, यानी वो लोग जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, सिर्फ जो है स्क्रीन को देखता है और थ्योरी वहीं से समझता है, लेकिन उन्हें जो है प्रैक्टिस करने नहीं मिलता है। तो ये सभी जो है प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए अगला है कि एग्जाम्स एंड फेयर असाइनमेंट इशू, मास चीटिंग, कंडक्टिंग ऑनेस्ट एग्जाम ऑनलाइन फ्रॉम होम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि ऑनलाइन तरीके से अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ईमानदारी से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ईजिली अपना टेक्स्ट बुक वगैरह जो है ओपन कर सकते हैं और उसको देख के जो है गूगल से वो आंसर दे सकते हैं। टेस्ट बिकॉज नो टीचर इज फिजिकली स्टैंड देयर टू वॉच हिम, यानी टीचर तो उसे देख नहीं रहा सामने, तो फिजिकली तरीके से सामने आके खड़ा तो नहीं है, इसलिए जो है स्टूडेंट सामने से बुक ओपन करके गूगल से आंसर मंगा के जो है आंसर दे देता है। तो ये सभी प्रॉब्लम आती है दोस्तों हमारा जो है इंडिया में डिजिटल एजुकेशन का, ये सभी मेजर चैलेंजेज हैं। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन है दोस्तों कि डिजिटल एजुकेशन इज ए ग्रेट आइडिया बट इंडिया इज ए नॉट रेडी फॉर इट, यानी ये अभी जो है पूरी तरीका से 100% तरीका से रेडी नहीं है डिजिटल एजुकेशन के लिए। टू मेक इट सक्सेसफुल द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड चीप इंटरनेट इन विलेज, यानी इसे जो है अगर इसे सक्सेसफुल करना है तो गवर्नमेंट को यानी सरकार को चाहिए कि सस्ता इंटरनेट विलेज एरिया में दे, साथ ही साथ हेल्प पुअर स्टूडेंट बाय फोन्स, यानी कि गरीब बच्चों को फ़ोन बाय करने के लिए जो है हेल्प करे। Until then, a mix of both online and normal school in the best choice of India, यानी बहुत यानी जो मिक्स तरीके से करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और नॉर्मल स्कूल, वो जो है बेस्ट चॉइस है इंडिया के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये जरूर आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर चैलेंजेज ऑफ इंडिया यानी डिजिटल एजुकेशन का मेजर चैलेंजेज क्या है ये पूछेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि सरकार के द्वारा कौन से पहल किए गए हैं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या फिर डिजिटल शिक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, यानी बहुत बड़ा कंट्री है, साथ ही साथ विथ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। To make learning each every home, the Indian government launched many online programs under the Digital India campaign and other, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर घर तक ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचाने के लिए बहुत सारा कैंपेन वगैरह, बहुत सारा स्कीम वगैरह, प्रोग्राम वगैरह जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर और बहुत सारे अलग अलग हैं जिसके अंदर ये आते हैं। द मेन गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट यूजिंग लैपटॉप, मोबाइल ऐप एंड टेलीविजन चैनल्स सो दैट इवन पुअर किड्स इज विलेजेस कैन स्टडी इजली, यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा, इसका मुख्य गोल यही था कि हमें जो है शिक्षा को फ्री में देना है, हाई क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है, ताकि स्टूडेंट जो है अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, जो गरीब बच्चे भी हैं वो भी इजीली से पढ़ सके। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था जो कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया कैंपेन, उसके अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, यानी मेजर स्कीम आप समझ लीजिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सा स्कीम वगैरह लागू किया गया। तो देखिए पहला हो गया स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा आ जाता है पीएम ई विद्या, ठीक है, जो कि मल्टी मॉडल लर्निंग के हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। दिस वाज लॉन्च्ड टू ब्रिंग ऑल डिजिटल ऑनलाइन एंड टीवी एजुकेशन एफर्ट्स इनटू वन सिंगल प्रोग्राम, यानी ये जो लॉन्च किया गया था ये सभी डिजिटल ऑनलाइन और टीवी
एजुकेशन एफर्ट्स वगैरह को एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर रखा गया था। इट फॉलो ए वन क्लास वन चैनल प्लान, यानी इसका एक जो प्लान था वो ये था कि एक कक्षा होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए और एक चैनल होना चाहिए। ऑफरिंग 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल, यानी 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल था। किसके लिए? तो क्लासेस 1 से लेके 12वां तक के लिए। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पुअर फैमिली इन विलेज, ये बहुत ही जो है मददगार रहा था दोस्तों गरीब फैमिली जो विलेज में रहती, जो गांव में रहती, उसके लिए। हु डू नॉट हैव हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन बट ए टेलीविज़न एट होम, यानी कि उसके पास जो है कोई स्मार्टफोन नहीं है, ना ही कोई लैपटॉप है, लेकिन उनके पास जो एक चीज़ था वो था टेलीविज़न, यानी कि टीवी वगैरह। इसीलिए जो है 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल भी जो है ऑफर किया गया था क्लास 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, ताकि वे जो है इजीली पढ़ सकें। इट आल्सो इंक्लूडेड रेडियो लेसन्स एंड स्पेशल ऑडियो बुक फॉर डिसेबल स्टूडेंट, यानी जो दिव्यांग वगैरह हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए भी जो है साथियों जो है अलग से रेडियो लेसन, साथ ही साथ ऑडियो बुक वगैरह जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हो गया हमारा दीक्षा, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दिस इज द ऑफिशियल नेशनल डिजिटल पोर्टल ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यानी ये हमारा एक ऑफिशियल यानी आधिकारिक आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है स्कूल एजुकेशन के लिए, इंडिया के लिए। ये जो है हमें प्रोवाइड फ्री करिकुलम बेस्ड ई बुक, वीडियो लेक्चर एंड इंटरेक्टिव वर्कशीट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड टीचर फ्रॉम क्लास 1 to 12, यानी ये जो है दोस्तों वो फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी फ्री। साथ ही साथ इसमें जो है अपने सिलेबस के अनुसार बुक वगैरह, वीडियो लेक्चर और बहुत सारे जो है इंटरेक्टिव वर्कशीट वगैरह जो कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए अवेलेबल है क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीक्षा इज मल्टी लिंगुअल, यानी ये सबसे अच्छा इसका ये पार्ट है कि ये टोटल जो है बहुत सारे लैंग्वेज में है। ठीक है, यानी कि ये टोटल 18 रिलीजनल इंडियन लैंग्वेज में है, जैसे कि हिंदी में है, तमिल में है, मराठी में है, बंगाली में है। ऐसे करते करते टोटल 18 लैंग्वेज में ये दीक्षा जो है वो लेक्चर वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी कंफर्टेबली इन देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी उनको जो भी लैंग्वेज में आसानी बुझाए, कंफर्टेबल बुझाए, आराम बुझाए, वही लैंग्वेज में वो पढ़ सकते हैं। तो ये दीक्षा का बहुत ही मुख्य और समझ लीजिए अच्छी शुरुआत रही थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हो गया हमारा ई पाठशाला दोस्तों। देखिए लिखा है कि डेवलप्ड jointly by the Ministry of Education and NCERT. This website and mobile app acts as a digital library, यानी ये जो हमारा था वो एक समझ लीजिए डिजिटल लाइब्रेरी के जैसा था, जहाँ ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी के द्वारा ये वेबसाइट बनाया गया था, मोबाइल ऐप बनाया गया था डिजिटल लाइब्रेरी के जैसा। यहाँ सारे किताब वगैरह थे। ठीक है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डाउनलोड एंड रीड ऑल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर फ्री, यानी कोई भी एनसीईआरटी बुक हो वो फ्री में डाउनलोड कर सकते थे, फ्री में पढ़ सकते थे। इट सेव्स पेरेंट फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग हैवी प्रिंटेड बुक एंड अलाउ स्टूडेंट टू कैरी ऑल देयर टेक्स्ट बुक ऑन ए सिंगल स्मार्टफोन। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें जो है हाई कॉस्ट का जो किताब वगैरह, प्रिंटेड बुक वगैरह उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साथ ही साथ कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। क्या बोला कि अपने बच्चों को लिए टेक्स्ट बुक वगैरह को एक सिंगल फ़ोन में जो है कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा ये हमारा ई पाठशाला। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा दोस्तों बी, यानी हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वो हमारा स्कूल प्लेटफॉर्म था। अब देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए क्या किया गया, क्या कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। तो इसमें पहला हो गया हमारा स्वयं पोर्टल। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड इंस्पायरिंग माइंड्स,
ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है स्वयं पोर्टल का। चलिए आगे देखेंगे कि दिस इज इंडिया ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन हायर लर्निंग एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा के लिए ये ऑफिशियली यानी आधिकारिक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ये क्या ऑफर करता है, तो ये फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्कूल लेवल, यानी ये स्कूल लेवल का फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स देता है जो कि 9th स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए, ठीक है। ये हमारा स्वयं। यहाँ क्या होता है, तो देखिए द वीडियो लेक्चर एंड नोट्स आर डिजाइंड एंड टॉप बाय टॉप प्रोफेसर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक IITs, एम्स एंड IISc, यानी ये जो है यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, वो बहुत ही बड़े टॉप लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा रेडी किया जाता है, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। एनीवन कैन ज्वाइन फॉर फ्री एंड स्टूडेंट्स कैन इवन ट्रांसफर दिस क्रेडिट टू देयर रेगुलर कॉलेज डिग्री आफ्टर पासिंग एन एग्जाम, यानी कोई भी जो है इसमें इजीली जो है जुड़ सकता है, फ्री है, और साथ ही साथ अपना क्रेडिट वगैरह जो है रेगुलर कोर्स डिग्री के साथ इसे जो है पास कर सकता है एग्जाम के जैसा। फिर हमारा हो गया दोस्तों स्वयं प्रभा। तो दिस इज ए ग्रुप ऑफ ओवर 34 हाई क्वालिटी डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल, यानी ये जो है 34 हाई क्वालिटी DTH यानी डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल का एक ग्रुप समझ लीजिए, जहां हमारा ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट 24 घंटा एक दिन में रहता है, यानी पूरे 24 घंटा रहता है, 7 दिन जो है वीक का, मतलब पूरे 24 घंटा 7 दिन ये अवेलेबल रहता है। एवरी सिंगल डे देयर इज ए न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर, यानी हर दिन जो है कम से कम 4 घंटे का न्यू कंटेंट यहाँ आपको जरूर मिल जाएगा। विच इज रिपीटेड 5 मोर टाइम, यानी 5 मोर टाइम टफ आउट द डे, यानी एक बार में आप 5 मोर टाइम रिपीट कर सकते हैं। दिज अलाउज कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स टू वॉच एंड लर्न अकॉर्डिंग टू योर ऑन कॉन्फिडेंस, यानी कि यहाँ आप जाके 5 टाइम जाके पढ़ सकते हैं दिन का। साथ ही साथ ये देखता है जिस तरीक़ा से उसके अंदर जो है शक्ति है पढ़ने की, वही हिसाब से जो है ये मैनेज किया गया। चलिए अगला हो गया हमारा तीसरा दोस्तों, वो है प्रैक्टिकल एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, ठीक है, जिसमें हमारा हो जाता है विजुअल लैब। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिक्वायर्स practical lab experiment, but many small town college cannot afford expensive laboratory equipment और chemical, यानी कि ये जो विजुअल लैब्स है तो साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल लैब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं और छोटे छोटे कॉलेजेस हैं दोस्तों, वो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगा महंगा लेबोरेटरी, महंगा महंगा इक्विपमेंट वगैरह, केमिकल वगैरह। तो इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, तो टू सॉल्व दिस द गवर्नमेंट बिल्ड विजुअल लैब, तो इसके लिए सरकार ने जो है विजुअल लैब बनवाया। इट अलाउ स्टूडेंट टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सेफली यूजिंग ऑनलाइन यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन एंड सिमुलेटेशन, यानी सीधा समझिए एनिमेशन के द्वारा ऑनलाइन तरीके से स्टूडेंट अच्छे से अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट वगैरह को जो है समय अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया था विजुअल लैब। फिर हो गया समग्र शिक्षा, जिसमें ICT और हमारा डिजिटल इंसेंटिव वगैरह आता है, इनिशिएटिव वगैरह। तो देखिए लिखा है कि अंडर दिस मेजर स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल फंड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट रन स्कूल, यानी जो स्कूल वगैरह चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल, उसको डायरेक्टली फंड के रूप में देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वहाँ अच्छी सुविधाएं मिल सके। दिस मनी इज यूज टू बिल्ड डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ICT, कंप्यूटर लैब्स एंड सेटअप स्मार्टफोन इन क्लासरूम, ये सब दिया जाता है। ये सब सेटअप के लिए डायरेक्ट फंड देने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सरकारी स्कूल को जो चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब तो होता नहीं है। चलिए आगे देखेंगे इन क्लासरूम, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग विलेज चाइल्ड टू कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर की शिक्षा के लिए ये दिया जाता है। तो ये सभी हमारा था दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस का, यानी इसका महत्व देख लेते थोड़ा सा। तो इसका महत्व ये हो गया कि ये
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑल दी डिजिटल पोर्टल्स, टीवी चैनल्स एंड एप्स प्रोवाइड एजुकेशनल कम्प्लीटली फ्री। ये जितने भी हैं पूरी तरीक़ा से फ्री होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें पैसा लेगा तो फिर क्या बात का गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। ये पूरी तरीक़ा से फ्री होता है दोस्तों। फिर है रिड्यूसिंग द फिनेंशियल बर्नर ऑन पुअर पेरेंट। इसे जो हमारा पुअर यानी गरीब पेरेंट्स वगैरह उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं होता है। फिर दूसरा हो गया ओवरकम्स द नेटवर्क प्रॉब्लम बाय यूजिंग टेलीविजन, जिसमें हमारा स्वयं प्रभा एंड पीएम ई विद्या द रेडियो द गवर्नमेंट इंश्योर द स्टूडेंट्स कैन लर्न इवन इफ दे लिव इन एरिया विथ बैड इंटरनेट कंडीशन। यानी ये जो टीवी में दिया गया ये बहुत ही अच्छा है, ताकि जो भी लोग पुअर इंटरनेट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए यानी वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ इंटरनेट ख़राब कंडीशन है, तो वहाँ से वो टेलीविज़न के सहारे से पढ़ सकते हैं। तो ये किया गया था जो कि हमारा श्याम प्रभा के द्वारा, और पीएम ई विद्या जिसमें हमारा 1 से लेकर 12वां तक के विद्यार्थियों के लिए था। फिर सपोर्ट टीचर पोर्टल्स लाइक दीक्षा ऑफर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर टीचर हेल्पिंग देम लर्न हाउ टू टीच यूजिंग मॉडर्न डिजिटल टूल। यानी वहाँ से हमें सपोर्ट वगैरह भी टीचर का मिलता है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। कंक्लूजन तो लिखा है, देखिए कि द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कनेक्ट एवरी स्टूडेंट विथ एजुकेशन यूजिंग टीवी, रेडियो, एप्स एंड द इंटरनेट। यानी जो हमारे भारतीय सरकार है वो पूरा तरीका से प्रयास कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन तरीके से, टीवी तरीके से, रेडियो तरीके से, ऐप वगैरह के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है जुड़े ऑनलाइन शिक्षा का फ़ायदा उठाए। इसके लिए वो यानी सरकार जो है प्रोग्राम्स वगैरह चलाए हैं, जिसमें पीएम ई विद्या, दीक्षा वगैरह जो हमारे गरीब स्टूडेंट वगैरह को हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करते हैं, जिससे मेकिंग एजुकेशन इक्वल फॉर एवरीवन, यानी सभी के लिए एजुकेशन बराबर करने का काम करते हैं। तो ये जो है जो प्रमुख पहल था जो गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि डिफाइन ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है वो देखना है, साथ ही साथ इसके उद्देश्य के बारे में और इसके लाभ के बारे में यानी एडवांटेज के बारे में देखेंगे। तो चलिए समझेंगे। तो ई गवर्नेंस जो हमारा होता है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इंटरनेट का यूज कर, देखिए पहले हम लोग समझेंगे। तो ई गवर्नेंस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट एंड कंप्यूटर बाय द गवर्नमेंट टू लर्न ए कंट्री। यानी इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारा सरकार है वो कंट्री चला रही है, वही हमारा ई गवर्नेंस होता है, ठीक है। इन द पास्ट पीपल हैड टू विजिट गवर्नमेंट ऑफिस, स्टैंड इन लॉन्ग लाइन एंड फिल आउट पेपर फॉर्म फॉर एवरीथिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पहले क्या होता था, लोग जाते थे सरकारी ऑफिस वगैरह, कार्यालय वगैरह अपना काम के लिए, लंबे लाइन लगे रहते थे और अपना कोई भी पेपर वगैरह का फॉर्म भरना पड़ता था हर जगह। लेकिन आजकल जो है दोस्तों ई गवर्नेंस के माध्यम से द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल इट्स सर्विस थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट। यानी जितना भी सर्विस है वो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से एंड मोबाइल ऐप्स के माध्यम से। एनीवन कैन एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम होम यूजिंग ए स्मार्टफोन। यानी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से सरकार का कोई भी सर्विस क्यों हो, जो भी सर्विस हो, आप जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, जो भी हो सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के उद्देश्य के बारे में। आखिर क्या उद्देश्य था, क्यों ई गवर्नेंस को लाया गया। तो उसमें पहला हो गया कि स्टॉप करप्शन, टू स्टॉप करप्शन, यानी जो धोखेधाड़ी, करप्शन वगैरह उसको ख़त्म करना। व्हेन पीपल गो टू गवर्नमेंट ऑफिस मिडिल मैन ऑफन आस्क फॉर ब्राइब्स। यानी कि कहने का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस जाता था तो बीच में एक बिचौलिया हुआ करता था जो बोलता था कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, हम आपका काम तुरंत करवा देंगे। तो ये हुआ करता था जो कि बंद हो गया।
तो ई गवर्नेंस कनेक्ट द सिटीजन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सो देयर इज ए नो चांस ऑफ धोखेधाड़ी, ठीक है, बेरी यानी कि किसी भी तरीका से कोई चांस नहीं बचा है अब घूस वगैरह का। तो ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया टू मेक वर्क फास्टर, यानी जो भी काम था वो और भी फास्ट हो गया। मैनुअल पेपर वर्क टेक्स वीक्स और मंथ टू मूव फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, यानी कि ये जो हमारा मैनुअल पेपर के द्वारा काम हुआ करता था, पहले एक अधिकारी के पास जाता था, फिर दूसरे अधिकारी के पास जाता था, तो इससे जो है सप्ताह या फिर महीनों लग जाता था। द डिजिटल सिस्टम प्रोसेसेस फ्रॉम इंस्टेंटली मेकिंग गवर्नमेंट वर्क वेरी फास्ट, यानी गवर्नमेंट का जो भी काम है वो और भी फास्ट हो चुका है, इससे फास्ट कर दिया। फिर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, एवरी गवर्नमेंट स्कीम रूल एंड मनी स्पेंट इन अपलोडेड ऑन द इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि सरकार जो है कौन सा स्कीम लागू किया है, कौन सा रूल लागू किया है, मनी कहाँ खर्चा किया है, तो ये सभी चीज़ आप अच्छे से देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, यानी आपको सब पता चलते रहता है। एनी सिटीजन कैन सी इट ऑनलाइन, सो द गवर्नमेंट कैन नॉट हाइड एनीथिंग, यानी कुछ भी वो जो है आप छुपा नहीं सकता, ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें जो है जानकारी देना पड़ता है और आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, सिंस एवरी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ट्रैक्ड बाय ए कंप्यूटर, यानी कोई भी एप्लीकेशन हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसे आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन नॉट डिले द वर्क विदाउट ए वैलिड रीजन, यानी कौन से रीजन से आपका जो है काम रुका हुआ है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो आपका काम डिले नहीं कर सकता कोई भी वैलिड रीजन के बिना। दे आर आंसरेबल फॉर एवरी डिले, यानी जितना डिले होगा उसका जवाबदेही जो है गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, इसलिए वो कोई भी काम डिले नहीं कर सकता है। तो आप वहाँ से जो है ट्रैक करके देख सकते हैं। चलिए आगे हो गया कि टू रीच एवरी विलेज, द गोल इज टू टेक गवर्नमेंट फैसिलिटी टू द पूरेस्ट एंड मोस्ट रिमोट एरिया इन द कंट्री, यानी जो हमारे देश के बहुत ही ग्रामीण या फिर पुअर जगह यानी विलेज वगैरह समझ लीजिए, उस जगह तक भी ये फैसिलिटी को पहुंचाने का काम करना है, पहुंच यहाँ हो जाती है ताकि कोई भी विलेज का आदमी हो, सो दैट विलेज पीपल डू नॉट हैव टू ट्रेवल ए बिग सिटी, यानी वो जो है ट्रैवल करके बड़े शहर नहीं जा सकते हैं छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसीलिए जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा ई गवर्नेंस है दोस्तों उसके फायदे के बारे में, यानी एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसका ये फ़ायदा हो गया। चलिए पहले तो आम जनता के लिए फ़ायदे देखेंगे कि एडवांटेज फॉर सिटीजन, तो 24 से 7 सर्विस एवरीवेयर, यानी 24 घंटा 7 दिन हमेशा जो है इसका सर्विस आपको मिलता है। ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल नेवर क्लोज, यानी कोई भी ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल हो वो 24 घंटा खुला रहता है, कभी भी वो क्लोज नहीं होता, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर ए पासवर्ड, डाउनलोड ए बर्थ सर्टिफिकेट और पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एट मिडनाइट ऑन इवन और संडे, यानी आप आधी रात को भी संडे को भी अपना इलेक्ट्रिक बिल, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना पासवर्ड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 24 घंटा जो है ये अवेलेबल रहता है। फिर हो गया कि सेव टाइम एंड मनी, इससे हमारा जो है समय और पैसा दोनों का बचत होता है। कैसे? तो देखिए लिखा है कि सिटीजन्स डू नॉट नीड टू मिस ए डे ऑफ वर्क और स्पेंड मनी ऑन ट्रैवलिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको एक दिन का काम मिस नहीं करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा, तो आपको बचत हुआ ना, पैसे का भी बचत हुआ, साथ ही साथ जो आपका समय वगैरह उसका भी बचत हुआ। तो एवरीथिंग इज डन विथ जस्ट ए फ्यू क्लिक, यानी हर चीज़ जो है आप कर सकते हैं, कुछ ही क्लिक के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं, कुछ ही क्लिक के द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है, कहाँ तक पहुँचा, ये सब है, ठीक है। फिर हो गया दोस्तों कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, डीबीटी जिसको बोलते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू गिव फाइनेंशियल हेल्प, यानी अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देता है, जैसे कि स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए जो मुआवजा वगैरह या फिर जो भी दे पेंशन वगैरह, तो वो सब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली जो है जो आम आदमी है उसके अकाउंट में भेजता है। इसमें कोई भी मिडिल मैन वगैरह का कोई भी ज़रूरत नहीं होता, ये बहुत ही
अच्छी बात है, वरना ये लोग भी घूस लेता। तो ये सभी फायदे हैं। चलिए आगे हो गया कि इजी डॉक्यूमेंट स्टोरेज, जैसे कि हमारा डिजी लॉकर है, तो सिटीजन्स जो हैं यानी जो आम आदमी हैं वो अपने सारे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज को, जैसे कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया, उन सभी को ऑनलाइन डिजिटल लॉकर में जो है सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको फिजिकल कार्ड वगैरह यानी आधार कार्ड वगैरह फिजिकल तरीके से कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से दिखा सकते हैं, वो वैलिड रहता है, वो जो है बहुत ज़्यादा वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हर जगह पर आपको ये ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो फिजिकल कार्ड वगैरह है। चलिए अगला हमारा दूसरा हो गया कि एडवांटेज फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा। हमने इससे पहले देखा आम आदमी का क्या फ़ायदा है, अब देखते हैं कि आखिर सरकार को इससे क्या फ़ायदा है। तो चलिए सरकार को भी फायदा होता है। तो पहला हो गया सेफ एंड सिक्योर डाटा, पेपर्स फाइल्स कैन रुंड बाय फायर वाटर एंड रेट, यानी जो पेपर फाइल होता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, आग लगने का डर है, पेपर जल जाएगा, पानी से पेपर ख़त्म हो सकता है, चूहा वगैरह काट दिया, तो ये सभी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स होता है दोस्तों वो स्टोर रहता है, सेफली सिक्योर रहता है बहुत सालों तक, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, वरना पेपर वगैरह रखना पड़ता था जो कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हुआ करता था उसमें। फिर देखिए कि सेव एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रिंटिंग मिलियंस ऑफ पेपर फॉर्म्स एंड मेंटेनिंग बिग ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत ज़्यादा जो फाइल वगैरह रहा करता था मेंटेन वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च होती थी। तो ई गवर्नेंस जो है ये सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बचा रहा है, साथ ही साथ जो है ऑफिस कॉस्ट वगैरह जो भी है वो बहुत सस्ते में निपट जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हो गया कि बेटर प्लानिंग। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि द गवर्नमेंट गेट्स रियल टाइम डाटा अबाउट द पॉपुलेशन, यानी इससे जो है रियल टाइम डाटा का मिल जाता है। जैसे किसी का बर्थ हुआ तो वहाँ हॉस्पिटल में लिखता है ना, तो वहाँ मतलब सीधा समझिए कि गवर्नमेंट ऑनलाइन के जरिए जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसका रियल डाटा उसे मिल जाता है, हेल्थ का डाटा मिल जाता है, टैक्स वगैरह का डाटा मिल जाता है। दिस एक्यूरेट डाटा हेल्प द गवर्नमेंट मेक बेटर लॉ एंड प्लान्स फॉर द कंट्री, और यही एक्यूरेट डाटा सरकार को एक अच्छे प्लान बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए और अच्छे काम के लिए, जो भी हमारे कंट्री के कुछ भी अच्छा काम के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा तीसरा है दोस्तों, वो है कि एडवांटेज फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के लिए और व्यवसाय के लिए ये कैसे फायदेमंद है वो देखेंगे। तो देखिए क्विक बिजनेस लाइसेंस, न्यू कंपनी कैन अप्लाई फॉर बिजनेस परमिशन एंड रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन, यानी जो भी कंपनी नया कंपनी आ रही है अगर, तो वो अपना बिजनेस परमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकती है। दिस मेक सेटिंग अप ए बिजनेस वेरी इजी एंड हेल्प द इकोनॉमिक ग्रो फास्टर, यानी इससे क्या होता है बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से बिजनेस को आप जो है सेटअप कर सकते हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो है अपना योगदान दे सकते हैं, फास्ट ग्रो कर सकते हैं। चलिए आगे हो गया कि इजी टैक्स पेमेंट्स, कंपनीज कैन कैलकुलेट एंड पे देयर जीएसटी एंड इनकम टैक्स ऑनलाइन स्मूथली विदाउट एनी पेपर वर्क कन्फ्यूजन, यानी बहुत ही आसान तरीका से कोई भी कंपनी है वो अपना टैक्स वगैरह को, जीएसटी वगैरह को ईजिली पे कर पाती है। ठीक है, तो ये सभी जो है फायदे होते हैं ई गवर्नेंस के। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं, यानी निष्कर्ष थोड़ा सा। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि ई गवर्नेंस चेंज ट्रेडिशनल स्लो गवर्नमेंट ऑफिस इनटू स्मार्ट फास्ट एंड डिजिटल सिस्टम, यानी ये जो हमारा है पहले की जो पुरानी तकनीक थी जो कि बहुत ही स्लो हुआ करता था, ये सभी चीज़ों को चेंज करके ये स्मार्ट कर दिया, फास्ट कर दिया और डिजिटल सिस्टम कर दिया है। इवन थ्रू इट हैज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी इसमें एक छोटा सा रिस्क रहता है, छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, वो क्या है तो हैकिंग का रिस्क रहता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू मेक ए कंट्री करप्शन फ्री, लेकिन इसका एक अच्छा भी मतलब ये तो छोटा सा एक रिस्क है जो कि हैकिंग का, बाकी सब फायदा है। ठीक है, फायदा कैसे है तो करप्शन फ्री इससे होता है, मॉडर्न तरीका है, साथ ही साथ आसानी से एक ऑर्डिनरी सिटीजनशिप बनाने का काम करता है। तो ये था हमारा ई गवर्नेंस के बारे में दोस्तों, ये पूछा जाता है, आपको देख लेना व्हाट इज ई गवर्नेंस पूछेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पूछ लेगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है
कि एक्सप्लेन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन झारखंड, यानी झारखंड में जो है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल किए गए हैं, तो ये हमें देखना है। चलिए समझेंगे। तो देखिए आंसर है हमारा दोस्तों कि झारखंड इज ए स्टेट विथ ए लार्ज ट्राइबल एंड रूरल पॉपुलेशन, यानी जो झारखंड राज्य है यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है हमारा आदिवासी साथ ही साथ रूरल लोग रहते हैं। टू मेक गवर्नमेंट सर्विस इजली अवेलेबल टू पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट विलेज एंड सिटी, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस ऑनलाइन प्रोजेक्ट, यानी सरकार जो है गांव में रहने वाले, जंगल में रहने वाले इन सभी लोगों के लिए आसान तरीके से सर्विस अवेलेबल करवाने के लिए बहुत सारा जो है स्कीम वगैरह लॉन्च किया, ऑनलाइन प्रोजेक्ट किया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। दिस प्रोजेक्ट हेल्प सिटीजन गेट ऑफिशियल सर्टिफिकेट, चेक लैंड रिकॉर्ड एंड अप्लाई फॉर गवर्नमेंट स्कीम विदाउट विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिस इन रांची और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी ये सब जो है प्रोजेक्ट वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सिटीजन, आम जनता को ऑफिशियल सर्टिफिकेट के लिए। वो अपना लैंड रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई भी स्कीम वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट ऑफिस जाए, ठीक है। तो ये था। चलिए आगे देखते हैं कि मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन झारखंड, यानी झारखंड में कौन कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। तो पहला हो गया हमारा झार सेवा पोर्टल दोस्तों, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है। दिस इज ए मोस्ट फेमस सिटीजन पोर्टल इन झारखंड, यानी झारखंड का मोस्ट फेमस आम आदमी के लिए ये पोर्टल है। थ्रू द झार सेवा पोर्टल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर एसेंशियल सर्टिफिकेट ऑनलाइन, इट्स इंक्लूडेड, यानी झार सेवा जो पोर्टल है उसके माध्यम से झारखंड के कोई भी सिटीजन्स हैं वो ईजिली से अपने सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं। कौन कौन सा सर्टिफिकेट, तो देखिए यहाँ हमारा है, जिसमें हमारा इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंटियल एंड डोमिसिल सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सभी आप झार सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा है दोस्तों, वो है प्रज्ञा केंद्र, जिसको बोलते हैं CSC, यानी कॉमन सर्विस सेंटर। सिंस मेनी पीपल इन झारखंड विलेज डू नॉट हैव स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, यानी उनके पास ना ही स्मार्टफोन है ना ही अच्छी इंटरनेट है। द गवर्नमेंट सेटअप प्रज्ञा केंद्र एट द पंचायत लेवल, यानी हर पंचायत लेवल पर प्रज्ञा केंद्र का सेटअप किया है गवर्नमेंट। दीज आर डिजिटल कियोस्क रन बाय लोकल ऑपरेटर्स वेयर विलेज पीपल कैन गो टू अप्लाई ऑनलाइन सर्विस, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड चेक द एप्लीकेशन स्टेटस इजली। तो यही CSC सेंटर के माध्यम से, प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जो भी सिटीजन्स हैं वो वहाँ जाते हैं, विलेज के लोग जाते हैं, अपना ऑनलाइन कुछ भी अप्लाई करवाना हो वो करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करवा सकते हैं, साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन को जो है उसके स्टेटस को इजली चेक कर पाते हैं। तो ये हमारा प्रज्ञा केंद्र भी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया एक कदम है। चलिए आगे हो गया हमारा झार भूमि पोर्टल दोस्तों। तो ये किस लिए है, ये हमारा ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड यानी भूमि का रिकॉर्ड के लिए। तो देखिए लिखा है कि अर्लियर फार्मर्स हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल टू चेक देयर लैंड मैप और पेपर्स, यानी कि आप देखे होंगे किसान वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अपने ज़मीन का मैप देखने में, पेपर देखने में। थ्रू द झार भूमि लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, यानी जो हमारा झार भूमि पोर्टल है उससे के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी आदमी झारखंड का हो वो इंस्टेंटली चेक कर सकता है अपने लैंड म्यूटेशन डिटेल के बारे में, लैंड रिवेन्यू के रिकॉर्ड के बारे में, यानी खसरा वगैरह खाता वगैरह के बारे में, साथ ही साथ जमीन का मालिक कौन है ये सब जो है ऑनलाइन चेक कर सकता है झार भूमि पोर्टल के माध्यम से, जो कि झारखंड के निवासियों के लिए, झारखंड के सिटीजन्स के लिए है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों यूनिफाइड डिजिटल डाटा प्रोग्राम, जिसको UDDP बोलते हैं, ये झारखंड का है। दिस इज ए मॉडर्न प्लेटफॉर्म लॉन्च टू क्रिएट ए यूनिक डाटाबेस फॉर फैमिलियर इन स्टेट, यानी ये जो हमारा आधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ये एक यूनिक डाटाबेस फैमिलीज के लिए किया गया, ठीक है। द DDP पोर्टल हेल्प द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई पुअर फैमिली इजिली
एंड ट्रैक द ऑटोमेटेड डिलीवरी टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के, जिसमें हमारा स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए हो गया, पेंशन फंड वगैरह के लिए डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेजने के लिए ये हमारा यूडीडीपीएफ का यूडीडी ऐप का ये किया गया। ठीक है, चलिए आगे हो गया हमारा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, वो है ईपीडीएस। ईपीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है तो आप समझेंगे। तो टू स्टॉप करप्शन इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो राशन बांटते हैं वो लोग करप्शन करते हैं, उसी को रोकने के लिए झारखंड डिजिटलाइज इट्स पीडीएस सिस्टम। ऑल राशन कार्ड डाटा इज ऑनलाइन एंड शॉप ओनर्स यूज इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक मशीन यानी फिंगर प्रिंट मशीन, जिसके माध्यम से आपको राशन दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का राशन काट ही लिया जाता है ना। टू डिस्ट्रीब्यूट गेन्स इंश्योरिंग दैट फूड रीच द एक्चुअल पुअर फैमिलीज विदाउट लीकेज, यानी बिना किसी कमी के उन लोगों को जो है फूड वगैरह जो राशन वगैरह वो मिलता है, लेकिन फिर भी काटा जाता है। तो यही ईपीडीएस है, जो हमारा मशीन ना रहता है जिसमें आप फिंगर लगा के राशन लेते हैं, तो वही हमारा है। चलिए आगे हो गया झारनेट दोस्तों, जो कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क JSWAN। दिस इज द इंटरनल सोर्स सिक्योर इंटरनेट नेटवर्क फॉर द झारखंड गवर्नमेंट। ये जो हमारा है आंतरिक और बहुत ही सुरक्षित नेटवर्क है झारखंड सरकार के लिए। इट कनेक्ट ऑल गवर्नमेंट ऑफिस फ्रॉम द मेन स्टेट हेडक्वार्टर इन रांची डाउन टू स्मॉल ब्लॉक ऑफिस, यानी बड़े से हेडक्वार्टर से लेके छोटे छोटे ब्लॉक ऑफिस तक ये जो है आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है, कनेक्ट के लिए ये हमारा झारनेट रहता है, झारनेट। allowing employees to transfer files digitally and conduct video conference quickly। तो इसीलिए ये झारनेट बनाया गया है ताकि जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस है उच्च लेवल से लेके नीच लेवल तक सब आपस में कनेक्टेड रहे, ज़रूरी पड़ने पर कोई भी फाइल को डिजिटली भेज सके, कंडक्ट वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सके। चलिए आगे हमारा ई प्रीसन एंड कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, यानी झारखंड बिकम ए पियोनियर बाय कनेक्टिंग इट्स स्टेट प्रिसन्स एंड कोर्ट व्यू सिक्योर वीडियो नेटवर्किंग इंस्टेड ऑफ फिजिकली ब्रिंगिंग हाई रिस्क प्रिसोनर, यानी जो भी कैदी वगैरह, ठीक है, उसको वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ से कनेक्ट करके उसे वो आखिर गलती की है या नहीं, इन सभी चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जज हेयरिंग आर कनेक्टेड ऑनलाइन। जज का हियरिंग है वो भी ऑनलाइन किया जाता है वीडियो कॉल के माध्यम से। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट वगैरह है, पुलिस टाइम वगैरह ये सब बचता है दोस्तों, जो कि झारखंड में किया भी गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस इन झारखंड, यानी इसकी क्या फ़ायदा है झारखंड में। चलिए तो ये हो गया पहला कि सेव्स ट्रैवल कॉस्ट, यानी कि जो यात्रा वगैरह करने का पैसा वो बचता है। विलेज पीपल डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी ट्रैवलिंग टू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, यानी उन्हें जो है बार बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ब्लॉक ऑफिस जाने का जो पैसा है वो खर्च नहीं करना पड़ता, वो बचता है उनके पास। दे गेट वर्क डन एट द नियर बाई प्रज्ञा केंद्र, यानी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से उनका जो भी काम है वो सक्सेसफुली हो जाता है। फिर से देखिए दूसरा हो गया कि रिड्यूज मिडिल मैन, यानी जो बीच का आदमी होता है, जो बिचौलिया, वो ख़त्म हो गया। डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मीन पीपल डू नॉट हैव टू पे ब्राइब्स, ठीक है, यानी कि कोई भी घूस देने की ज़रूरत नहीं है टू मिडिल ब्रोकर फॉर सिंपल सर्टिफिकेट के लिए, तो ये ऑनलाइन के जरिए हो जाएगा। फिर डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स डाउनलोडेड फ्रॉम झार सेवा कैरी ए वैलिड डिजिटल सिग्नेचर मीनिंग दे आर एक्सेप्टेड इंस्टेंटली एनीवेयर विदाउट मैनुअल स्टाम्प वेरिफिकेशन, यानी बिना स्टाम्प वेरिफिकेशन के वो जो है वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं दोस्तों। कंक्लूजन लिखा है कि झारखंड इज ए सक्सेसफुली यूजिंग पोर्टल्स लाइक झार सेवा एंड लोकल प्रज्ञा केंद्र टू टेक डिजिटल सर्विस टू इट्स विलेज, यानी विलेज में गांव में डिजिटल सेवा को बढ़ावा देने के लिए झार सेवा लोकल प्रज्ञा केंद्र वगैरह जो है झारखंड में सक्सेसफुली काम कर रहा है। दिस हैज रिड्यूज मिडिल मैन एंड करप्शन
मेकिंग गवर्नमेंट वर्क मच फास्टर एंड ईजियर फॉर रूरल फैमिलीज। तो ये हमारा था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ डिजी लॉकर एंड द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आपको जो है अलग अलग करके 5 नंबर में भी पूछ ले या तो एक साथ भी पूछ ले, जो भी पूछे आपको देख लेना। आंसर देखिए लिखा है कि अंडर द डिजिटल इंडियन कैंपेन, यानी डिजिटल कैंपेन के अंदर, इंडियन यानी डिजिटल इंडियन कैंपेन के अंदर द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल प्लेटफॉर्म टू मेक लाइफ ईजियर फॉर स्टूडेंट एंड सिटीजन। यानी जो विद्यार्थी हैं, जो आम जनता है, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारा प्लेटफॉर्म वगैरह लॉन्च किया है। अमॉन्ग दीज डिजी लॉकर एंड द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आर 2 मेजर मिलस्टोन। यानी ये दो जो है मुख्य हैं, जो हमारा डिजी लॉकर हो गया और दूसरा हो गया NDLI यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। वाइल डिजी लॉकर फोकस ऑन सेफली स्टोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारा डिजी लॉकर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, वो क्या फोकस करता है, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारा कागज पत्र है, यानी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया उसे सेफली रखने का काम करता है। वहीं हमारा जो NDLI है दोस्तों, वो क्या फोकस करता है, तो ये फोकस करता है, देखिए लिखा है कि NDLI focuses on providing free academic knowledge to learner across the country। यानी पूरे कंट्री के जो भी लर्नर हैं उन सभी को फ्री एकेडमिक नॉलेज देने का काम करता है। चलिए दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग डिजी लॉकर के बारे में, यानी व्हाट इज इट, यानी ये क्या है। तो डिजी लॉकर इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ये डिजी लॉकर है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो देखिए इट्स प्रोवाइड एवरी सिटीजन विथ ए सिक्योर क्लाउड स्टोरेज स्पेस लिंक्ड टू देयर आधार कार्ड। यानी आधार कार्ड से लिंक ये एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज देता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए आगे है कि पेपरलेस गवर्नेंस, इट्स अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड एक्सेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्कशीट एंड पैन कार्ड वगैरह डायरेक्टली ऑन देयर स्मार्टफोन। यानी डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में पेपरलेस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, वो भी एकदम रियल वाला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। लीगली वैलिड भी होता है दोस्तों। देखिए लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इशू इनसाइड द डिजी लॉकर ऐप आर लीगली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट अंडर द एक्ट। ठीक है, यानी जो भी एक्ट, IT एक्ट, यानी जो भी IT एक्ट के द्वारा ये पूरी तरीका से लीगल है। आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं वो पूरा तरीका से ओरिजिनल लीगल होता है। यू कैन शो देम टू ट्रैफिक पुलिस और ड्यूरिंग कॉलेज एडमिशंस विदाउट कैरी फिजिकल पेपर। यानी आप जो है अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं तो वहाँ आप दिखा सकते हैं डिजी लॉकर से। साथ ही साथ अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बिना फिजिकल पेपर कैरी किए आप उसे दिखा सकते हैं। ये पूरी तरीका से वैलिड रहता है। तो यही कहने था। चलिए आगे है कि स्टॉप्स डॉक्यूमेंट्स लॉस। इससे क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वो खोने का डर कम हो जाता है। जो कि ट्रेडिशनल पेपर सर्टिफिकेट कैन गेट टॉर्न, लॉस्ट और डिस्ट्रॉय बाय वाटर और फायर। यानी ये सब जो है डिस्ट्रॉय खत्म हो सकता है, खत्म होता था पहले, ठीक है। लेकिन जो डिजी लॉकर है हमारा वो सेव करता है अपना आपका जो भी परमानेंटली एंड सेफली टू सिक्योर गवर्नमेंट सर्वर, अपने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पूरा सिक्योर रखने का काम करता है। फिर रिड्यूस फ्रॉड दोस्तों, यानी फ्रॉड वगैरह से बचाता है। चलिए देखिए लिखा है कि सिंस डॉक्यूमेंट्स आर डायरेक्टली अपलोडेड बाय द ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट, यानी डायरेक्ट आप जो है इसमें अपलोड जो करते हैं वो अपलोडेड रहता है ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि CBSE बोर्ड के द्वारा आपको वहाँ जो मार्कशीट दिखता है वो उसी के द्वारा ऑनलाइन ऑफिशियल रहता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड हो गया, इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, जो भी रहता है वो रियल रहता है। दिज इज नो चांस टू यूजिंग फेक और फॉरगेट सर्टिफिकेट। यहाँ जो है कोई भी फेक और गलत सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा डिजी लॉकर के बारे में था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि NDLI जो है दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो व्हाट इज इट, यानी क्या है ये, सबसे पहले क्या है ये वो देखेंगे।
तो IDLI इज ए Gantt विजुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मैनेज्ड बाय IIT खड़गपुर। यानी ये जो है हमारा लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये मैनेज कौन करता है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा मैनेज होता है। देखिए सिंगल विंडो सर्च है ये, यानी इट एक्ट्स एज ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स कैन सर्च फ्रॉम बुक, रिसर्च आर्टिकल, वीडियो लेक्चर एंड क्वेश्चंस पेपर फॉर मल्टीपल ग्लोबल लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी के जैसा एक सिंगल विंडो में स्टूडेंट यहाँ वीडियो लेक्चर, रिसर्च आर्टिकल, साथ ही साथ कोई भी बुक वगैरह को अच्छे से यहाँ से सर्च करके वो पढ़ सकता है। फिर एक फ्री एंड एसेसिबल टू ऑल, यानी सभी के लिए और फ्री है ये। इट प्रोवाइड्स मिलियंस ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी स्टूडेंट, रिसर्चर और टीचिंग सीटिंग एनीवेयर इन इंडिया। यानी इंडिया के कोई भी जगह से कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी रिसर्चर हो, सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। आगे देखिए लिखा है कि सपोर्ट्स ऑल फील्ड, यानी ये सभी फील्ड के लिए सपोर्ट है। LDI इज नॉट जस्ट फॉर वन स्ट्रीम, यानी ये सिर्फ जो है एक विषय के लिए, सिर्फ साइंस या फिर आर्ट्स ऐसे के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। इट कॉन्टेंट्स स्टडी मटेरियल फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, एंड कोई भी ब्रांच का हो, जैसे कि साइंस का, ह्यूमैनिटीज़ का, इंजीनियरिंग का, लॉज का एंड मेडिसिन का, कोई भी, सब के लिए ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है, सबके लिए ये सपोर्ट देता है। चलिए आगे हमारा मल्टी लिंगुअल सपोर्ट, यानी बहुत सारे लैंग्वेज का सपोर्ट है यहाँ। टू हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजियंस, ठीक है। द प्लेटफॉर्म सपोर्ट इंटरफेस इन मेजर इंडियन रीजनल लैंग्वेज मेक लर्निंग हाईली इंक्लूसिव, यानी यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट, यानी इसका क्या बेनिफिट है, ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा है कंबाइंड टुगेदर दीज आर टू प्लेटफॉर्म कंप्लीटली मॉडर्नाइज ए स्टूडेंट एकेडमिक लाइफ। ए स्टूडेंट कैन रीड टेक्स्ट बुक फॉर फ्री फ्रॉम NDLI, यानी कोई भी टेक्स्ट बुक जो है वो फ्री NDLI के द्वारा पढ़ सकता है कोई भी स्टूडेंट। प्रिपेयर फॉर देयर सेमेस्टर एग्जाम, यानी अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। साथ ही एंड लेटर स्टोर द फाइनल एजुकेशन डिग्री सेफली, और जो हमारा एजुकेशन का डिग्री वगैरह उसे आप सिक्योर कहाँ रख सकते हैं, तो डिजी लॉकर पर। तो ये दोनों जो है, ये दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। एक हमारा लाइब्रेरी के जैसा काम करता है और एक हमारा जो है वो समझ लीजिए कि सुरक्षा कवच के जैसा काम करता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेफली रखने का काम करता है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। लिखा है दोस्तों कि डिजी लॉकर एंड NDLI आर पावरफुल डिजिटल टूल्स दैट सेव टाइम, मनी एंड पेपर, यानी ये जो है दोनों हमें एक पावरफुल वेपन के जैसा है, पावरफुल डिजिटल टूल के जैसा, जो हमें समय भी बचाता है, पैसा भी बचाता है, पेपर भी बचाता है। डिजी लॉकर मेक योर डॉक्यूमेंट स्टोरेज कम्प्लीटली पेपरलेस, यानी जो डिजी लॉकर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरा तरीका से पेपरलेस बनाता है। वहीं हमारा जो LDI है वो इंश्योर करता है जो भी प्रीमियम टेक्स्ट बुक है और स्टडी मटेरियल वगैरह वो अवेलेबल करवाने का काम करता है सभी स्टूडेंट के लिए पूरी तरीक़ा से फ्री। तो ये हमारा था दोस्तों दोनों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 5 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछ ले, तो आपको कर लेना है। बोल रहा है आपको जो है वो डिफ्रेंटिएटेड बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन एजुकेशन, ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। एजुकेशन सिस्टम हैव चेंज रैपिडली ओवर द ईयर, यानी कुछ सालों में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ऑफलाइन एजुकेशन इज द ट्रेडिशनल मेथड वेयर अ स्टूडेंट फिजिकली गो टू द स्कूल एंड कॉलेज एंड लर्न फेस टू फेस फ्रॉम ए टीचर यूजिंग ए ब्लैक बोर्ड, यानी जो हमारा ऑफलाइन शिक्षा है वो एक पुरानी तकनीक है या फिर पारंपरिक तकनीक है जिसमें स्टूडेंट
फिजिकली जो है स्कूल या कॉलेज जाता है, साथ ही साथ फेस टू फेस बात करके या समझ के जो है टीचर से ब्लैक बोर्ड के द्वारा टीचर से पढ़ता है। तो ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस हो गया। वहीं हमारा जो ऑनलाइन है दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस इज ए मॉडर्न मेथड, ये जो है आधुनिक तरीका है, वेयर स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम होम यूजिंग डिजिटल गैजेट लाइक लैपटॉप्स और स्मार्टफोन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी वहीं जो हमारा ऑनलाइन मेथड है ये हमारा मॉडर्न तरीका है, जहां स्टूडेंट अपने घर में बैठ के डिजिटल गैजेट के माध्यम से यानी कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट के माध्यम से जो है ऑनलाइन क्लासेस करता है। चलिए आगे दोनों के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के क्या फीचर्स है, ठीक है, क्या है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो देखिए इसमें फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स मस्ट ट्रेवल टू ए रियल क्लासरूम डेली एंड फॉलो ए स्ट्रिक्ट फिक्स्ड टाइम टेबल। यानी यहाँ स्टूडेंट को जो है ट्रेवल करके क्लासरूम जाना पड़ेगा रियल में, साथ ही जो भी रूल वगैरह है वो सभी चीज़ों को फॉलो करना है, टाइम टेबल से पहुँचना है। फिर है फेस टू फेस इंटरेक्शन, इट्स अलाउ डायरेक्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है सामने से बातचीत होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मेकिंग इट वेरी टू आस्क डाउट इंस्टेंटली। यानी इसमें एक फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट तौर पर टीचर से आप जो है अपना डाउट को पूछ सकते हैं, बहुत ही ईजी, ठीक है। फिर है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लैब, students have easy access to science laboratory, computers room and library for real work experiment। यानी रियल में आप जो है एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, आप जो है फिजिकली जाते हैं ना वहाँ, तो वहाँ आप जो है साइंस लेबोरेटरी जा सकते हैं, कंप्यूटर रूम जा सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह, वहाँ आपको रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट मिलता है। चलिए आगे है कि सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ, बाय सीटिंग क्लासरूम स्टूडेंट्स मेक रियल फ्रेंड, यानी क्लासमेट वगैरह बनता है, आपका रियल फ्रेंड बनता है, आप जो है खेलते हैं, प्ले स्पोर्ट्स एंड लर्न इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल लाइक टीम वर्क एंड डिसिप्लिन वगैरह आप सीखते हैं स्कूल जाके। तो ये सब फायदे होते हैं, ये हमारा जो है सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ होता है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हाई एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा खर्चीला होता है, यानी इट कॉस्टली more money because parents have to pay for daily travel, a school uniform, printed textbook and hostel fees वगैरह, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, हम लोग तो बचपन से ऑफलाइन क्लास ही करते आ रहे हैं। फिर हमारा हो गया दोस्तों ऑनलाइन क्लास। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें देखिए पहला जो फायदा है दोस्तों वो ये है कि स्टडी फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कहीं भी बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं क्लास। Students can attend classroom and read notes for comfort of their home and any place in the world, यानी कहीं भी बैठ के जो है क्लास अटेंड कर सकते हैं जहां उन्हें आराम लग रहा हो। फिर है हाई फ्लेक्सिबल, दीज आर नो स्ट्रिक्ट टाइमिंग, यानी इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं रहता है। स्टूडेंट्स कैन वॉच रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एट मिडनाइट और व्हेन एवर दे हैव फ्री टाइम, यानी रिकॉर्डेड क्लास को वो जब चाहे, आधी रात को, जहाँ चाहे, जैसे चाहे तब वो देख सकता है, साथ ही साथ जब भी उन्हें फ्री मिले तब देख सकता है। तो यहाँ जो है बहुत ही अच्छा रहता है, कोई भी स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं है। चलिए आगे देखेंगे कि लर्न एट ऑन स्पीड, ठीक है, लर्न एट योर ऑन स्पीड, इफ ए topic is difficult you can pause, rewind and replay the video lecture multiple time until you understand it। यानी अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो आप उसे रोक सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, फिर से प्ले करके वीडियो को मल्टीपल टाइप में देख के आप उस लेक्चर को हर बार देख देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इसकी फ़ायदा हो जाता है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का। सेव मनी एंड टाइम, यानी इससे जो है आपका समय और पैसा दोनों बचता है। कैसे? तो इट्स एलिमिनेटेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव एंड कैंपस बिल्डिंग फीस, यानी यहाँ आपको ट्रैवलिंग फीस, हॉस्टल फीस वगैरह बचता है। मोस्ट डिजिटल नोट्स एंड ई बुक आर अवेलेबल फॉर फ्री और एट द वेरी लो कॉस्ट, यानी जो हमारा बुक वगैरह होता है वो या तो फ्री होता है या तो पूरे तरीक़ा से बहुत ही कम कॉस्ट में होता है। तो यहाँ से हमारा मनी और समय दोनों बचता है दोस्तों। फिर है इंटरनेट डिपेंडेंसी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाई स्पीड इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिक गैजेट,
यानी ये पूरी तरीक़ा से डिपेंड करता है हमारा हाई स्पीड इंटरनेट पर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह पर ही। देयर इज ए पावर कट और बैड मोबाइल इंटरनेट लर्निंग स्टॉप इमीडिएटली। यानी अगर पावर कट हो रहा है, लाइन वगैरह बार बार जा रहा है, अगर बुरा आपका जो है मोबाइल नेटवर्क है तो आपको जो है रोकना पड़ता है। तो ये सभी समझ लीजिए पूरा तरीक़ा से डिपेंड रहता है इंटरनेट पर। चलिए आगे है कि सोशल लॉनलियर, यानी इसमें आपको जो है अकेलापन बहुत महसूस होता है। सीटिंग कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ ए मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन, यानी यहाँ आपको जो है लगातार कंप्यूटर के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। कैन काउज आई स्ट्रेन, यानी यहाँ से आपको आई स्ट्रेन होता है, तो फिर हो गया आपका आँख का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और मेक स्टूडेंट्स फील लोनली और आइसोलेटेड, साथ ही साथ अकेलापन वगैरह भी फील होता है। तो ये हमारा था दोस्तों ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए या फिर हो सकता है 15 मार्क्स के लिए भी पूछ ले, तो आपको अच्छे से कर लेना। चलिए लास्ट में आपको थोड़ा सा कंक्लूजन जरूर लिख दिया कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि ऑफलाइन स्कूल इज द बेस्ट फॉर मेकिंग फ्रेंड एंड डूइंग रियल लैब एक्सपीरियंस, यानी ऑफलाइन जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छा होता है आपको दोस्त बनाने के लिए, रियल लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहीं जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता है दोस्तों वो भी ग्रेट होता है स्टडी के लिए। आप अगर घर से स्टडी करना चाहते हैं तो साथ ही साथ पैसा बचाना चाहते हैं सेविंग मनी के लिए। और देखिए यहाँ लिखा है कि ए मिक्स ऑफ बोथ इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ मॉडर्न स्टूडेंट, यानी मॉडर्न स्टूडेंट के लिए जो है मिक्स होना चाहिए, यानी वो ऑनलाइन तरीके से भी करे, ऑफलाइन तरीके से भी, वही बेस्ट होता है। तो ये हमारा था दोस्तों। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, आपका जो डिजिटल एजुकेशन है उसके लिए हम 8 ही प्रश्न लिए हैं और ये 8 प्रश्न अगर आप कर लिए, यहाँ तक वीडियो देख लिए, तो आप समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा जो 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है एग्जाम में, सब यहीं से मैच कर जाएगा, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।